नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका खबरनामा में। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रांची में रफ्तार का कहर, सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत, 2 घायल। सीसीटीवी की तीसरी आंख ने खोली चोर की पोल, स्टेशन से मोबाइल चोर गिरफ्तार। जेपीएससी जेएसएससी पर आर पार, रांची में सरकार से फिर छात्रों की बातचीत शुरू। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था प्रिंस खान का गुर्गा, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। एसबीआई में सावन का धमाल, महिलाओं ने मचाई धूम, साइबर सुरक्षा का भी पाठ। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 4 व्हीलर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मजदूर सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे 4 व्हीलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ले रही है। रोड में वहाँ वो लोग का भेंट आया। वहाँ पर भेंट हुआ तो वो खड़ा था और ये भी आ रहा था पीछे। जो भाई जो डेट कर गया मुक्सदुल, वो खड़ा था और दूसरा भाई वो आ रहा था, छोटा वो आ रहा था। तो उसी टाइम वो किनारे था और पीछे से एगो गाड़ी आया, दोनों को मारा। जो खड़ा था उससे उसको ज्यादा पार हो रहे थे। हाँ, वो पैदल आ रहा था वो, तो पीछे से वो कार आके ठोक दिया और हम तो वहाँ खड़े थे। हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र में पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। ग्राम पिपराडीह स्थित बंद पड़े गैस प्लांट के पास पुलिस की कार्रवाई के दौरान गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित गुर्गा अंकित कुमार पांडे ने पुलिस टीम को धक्का देकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है। जवाबी कार्रवाई में बड़का गांव पुलिस ने भाग रहे अंकित के पैर में गोली चलाई, जिससे वह घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। घटना की पुष्टि थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने की है। घायल आरोपी को तत्काल बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच शनिवार को एक बार फिर छात्र प्रतिनिधि मंडल सरकार के साथ बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा। 8 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के सामने अपनी मांगों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी आपत्तियों को विस्तार से रखा। दरअसल शुक्रवार देर रात भी छात्र प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े तमाम मुद्दों को सरकार के सामने रखा। छात्रों का कहना है कि उन्हें केवल अपनी मांगों की सूची सरकार को नहीं सौंपी, बल्कि हर मांग के पीछे मौजूदा तथ्यों, परिस्थितियों और कारणों को भी विस्तार से समझाया। छात्र प्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि आखिर वे पिछले कई दिनों से आंदोलन क्यों कर रहे हैं और भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया के किन बिंदुओं को लेकर उनकी गंभीर आपत्तियां हैं। छात्रों ने परीक्षा की पारदर्शिता, प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखे।
बोकारो थर्मल स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पहली बार सावन महोत्सव का आयोजन धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। सावन से रंग में रंगे इस कार्यक्रम में महिलाओं की खास भागीदारी रही। कार्यक्रम में एसएचजी से जुड़ी महिला सदस्य, सीआईएसएफ की महिला अधिकारी और कर्मचारी के साथ महिला ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए अंताक्षरी, म्यूजिकल चेयर, मेहंदी प्रतियोगिता और 1 मिनट में सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने जैसी मनरोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में जमकर उत्साह दिखाया और सेल्फी के जरिए कार्यक्रम की यादें भी सजाई। आयोजन में हमने इसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया, जहां ग्राहकों को हमने साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, बैंक से मिलने वाले अन्य चीज़ों को, अन्य सेवाओं को बताया और उसके साथ साथ हमने इसको कुछ रोचक बनाने के लिए गुपचुप की प्रतियोगिता करवा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी की तीसरी आंख की मदद से आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने मोबाइल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई 7 अगस्त को धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में की गई। सीसीटीवी स्टाफ से संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर मोहम्मद छोटू नाम के युवक को एक मोबाइल के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने मोबाइल चोरी का होने की बात स्वीकार की। आरपीएफ के मुताबिक आरोपी ने उसे सुबह धनबाद स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास से रही एक यात्री का मोबाइल चोरी किया था। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 20,000 रुपए बताई गई है। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए धनबाद जीआरपी को सौंप दिया गया है। श्रावणी मेले के दौरान देवघर में नगर निगम की कथित अवैध वसूली को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शुक्रवार को आजाद चौक के पास उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम वहां पहुंची। आक्रोशित दुकानदारों ने नगर निगम के वाहन का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मी प्रतिदिन 600 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि बदले में केवल 50 रुपए की रसीद दी जा रही है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से अवैध वसूली है और इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान बाहर से आए अस्थायी दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी इसी व्यापार पर निर्भर रहते हैं। जबरदस्ती टिकट 2 4 टिकट दे रहा, 500 दो, 600 दो, हम लोग चोरी नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ कमाने खाने के लिए आए हुए हैं। 12 महीने में 1 महीना हम लोग कमाने खाने के लिए आते हैं, तो इन लोग को धांधली करता है कि उठाओ फेंक देंगे, पैसा देना पड़ेगा। आप ही का दुकान उठाया है? सबका दुकान अभी तो हम लोग उठा दिए, सबको लोग नहीं उठा। तो पैसा नहीं दोगे, 600 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया नहीं दोगे, उठाओ यहाँ से। नहीं पर डे का छोड़ दिया जाए मेला भर। हम लोग ये है कि हम लोग अपना जगह साइड करके हम लोग अतिक्रमण उतना भी नहीं करते जितना हम लोग को परेशान किया जाता है। जब होता तब अतिक्रमण क्या है? हम लोग कमाने कहाँ जाएंगे कमाने खाने? जब चाहेगा तब 1 महीना कतरास थाना क्षेत्र स्थित छाताबाद में फिर से भूधसन की घटना हुई है। इस घटना में करीब 1 दर्जन घर जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि भूधसन से पहले जमीन में तेज आवाज के साथ दरारें पड़नी शुरू हुई। देखते ही देखते जमीन धंस गई और कई घर उसकी चपेट में आ गए। आसपास की जमीन में भी बड़ी दरारें उभर आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे और धंसी जमीन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। सोर्सिंग के कारण ही सब ब्लास्ट हो रहा है हम लोग का। और देखिए एरिया बाय एरिया देखिए कैसे मैसिव, ये प्लान के तहत हो रहा कि छाताबाद को गिराने की साजिश से गिरा दो, छाताबाद हट जाएगा, ओपन कास्ट करेंगे। कि हमने जीएम से बात किया, चेयरमैन से बात किया, अरे बात किया तो हुआ क्या? सीआईएसएफ को किस लिए रखा?
2 से 3 करोड़ रुपया उसके पीछे खर्च जो करती है बीसीसीआई, किस लिए? कोयला चोरी कराने। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।